हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बहुविकल्पी कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें मैं सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर निम्न निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हमारा यहाँ पे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 4 7। तो यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि समांतर श्रेणी में रहने के लिए कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 और 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ। एक बात को समझने की कोशिश करना, ये मत समझना कि मैं क्वेश्चन पर पहले नहीं आ रहा हूँ। पहले एक बार मैथड अगर समझ जाओगे तो तुम आसानी से हर चीज़ समझ जाओगे। ठीक है, पहले मैं गिनती लिखता हूँ जिससे आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, 5 6। तो यहाँ पर डॉट 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 एन तक आएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है। और यहाँ पर 3 और 4 के बीच कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है। इसी प्रकार इन सभी में भी 1 का ही अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं मान लूँ कि इसे मैं ए लिखता हूँ, प्रथम पद को 1 को, और दूसरे को क्या लिखूँगा, ए प्लस प्लस अगर मैं 1 जोड़ रहा हूँ तब जाके यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, A+1। तो प्रथम पद को मैंने क्या माना, ए मान लिया, ए की ए है। और द्वितीय पद को A+1 मान लिया। और तृतीय पद को इसी तरह A+1 तो था ही, A+1 में अगर मैं +1 ऐड और कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, A+3 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से 1+1+1। तो यहाँ पर देखिए ए हमारा ए प्रथम पद हो गया। अब यहाँ पर मैं इसी को A+1 को मैं मान लेता हूँ कि इसका बार बार जो डिफरेंस आ रहा है वह डी है। 1 1 बार बार डिफरेंस आ रहा है, इसका अंतर जो आ रहा है डी आ रहा है, ये मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये वहाँ पे 1 1, डी को क्या है 1 है, तो यहाँ पर A+D+D 2 बार आया है। अब यहाँ पर देखो A+D+D+D 3 बार आया है। तो इसे मैं क्या लिखूँगा, A+D A+2D A+3D, यहाँ पर ये बन गया। इस तरह से हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फिर इसे इस तरह से लिखेंगे। देखो अब यहाँ पर ए पहला पद हो गया, A+D दूसरा पद हो गया, A+2D तीसरा पद हो गया, A+3D चौथा पद हो गया। इसी तरह अब देखो A+n-1D यनवा पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो जितना अगर प्रथम है तो 1D कम है, द्वितीय है तो 1D है। ठीक है, दूसरा और तृतीय है तो यहाँ पर देखो 1D कम है, मतलब जब तीसरा बोलेंगे तो उसमें 2D रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात को समझना है। तो यहाँ पर देखो अब ये क्या बन जाएगा, अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ तो यहाँ पर देखो यनवा पद क्या करूँगा। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ यनवा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, A+n-1 D। इस फार्मूले से हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्रूफ होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 4 7। अब पहला हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। इस बात को समझने के लिए देखो डिटेल्स में जब तक नहीं जानोगे कोई चीज़ आसानी से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है 4 है, और यहाँ पर 7 है। और ये पूछ रहा है क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके और इसके बीच का हम लोग अंतर देखते हैं। उसके बाद 1 के बाद 4 आया तो मतलब कितने का अंतर था, 3 का। 4 के बाद कितना आया, 7 आया, इसके मतलब 3 का। यहाँ पर देखो अंतर समान है, जैसे यहाँ पर 1 1 था सभी में, उसी तरह इसमें 3 3 का सार्ववांतर है। डी को हम क्या कहते हैं, सार्ववांतर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, -5 है और -2 है, फिर 1 है और फिर 4 है, फिर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर इसके और इसके बीच का क्या अंतर है। तो पहले हमें अगर अंतर कभी भी निकालना हो तो इस वाले पद में से इस वाले पद को क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है। तो -2 में से माइनस, देखो जब भी माइनस रहे तो हमेशा ब्रैकेट में लिखो, कितना आएगा -2 और यहाँ पे +5, कितना आ जाएगा 3 आया। ठीक है, अब इसके और इसके बीच का अंतर देख लेते हैं। पहले 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे -2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 1 + 3, 1 + 2, यहाँ पर भी 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर सर्वांतर क्या है, समान है। तो यहाँ पर भी ये भी क्या होगा हमारा समांतर श्रेणी, और 1 और 4 के बीच भी 3 आएगा। तो ये भी हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है। बी वाला देखो, मैं इसलिए डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर एक टॉपिक को समझते चलोगे तो तुम्हारा आंसर जो होगा माइंड में क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3, 7, 12, 18, अब ये क्यों नहीं है इस बात को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 है, 7 है और यहाँ पर 12 है और 18 है। अब ये क्या एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और 7 के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है। और 4 और 12 के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे 12 और 6, यहाँ पर देखो हर जगह क्या है, अलग अलग है। जब भी यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं होगा वह समांतर श्रेणी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यह समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर अलग अलग है। यहाँ पर सर्वांतर समान होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 11, 14, 17, 20, अब यहाँ पर चौथा है 11 है, 14 है, 17 है और 20 है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसे हमें देखना है। तो 11 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। और 14 और 17 के बीच का कितने का, 3 का। और 17 और 20 के 3 का। यहाँ पर देखो सभी का सर्वांतर समान है, इसका मतलब ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर बोला गया निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो तीसरा सी वाला सही है। तो यहाँ पे प्रूफ के साथ आपको दिखाया कि क्यों ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब यहाँ पर देखो दूसरा, अब यहाँ पे समांतर श्रेणी -11, -18, -5 का पहला धनात्मक पद कौन सा है। तो यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी में -11 है, -18 है और -5 है का पहला धनात्मक पद क्या है, यहाँ पर बी है। अब यही हमें जानना है कि बी हमारा क्यों होगा पहला धनात्मक पद। तो यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर पहले देखो -8, -5, ठीक है, यहाँ पर देख लिया आपने। तो यहाँ पर देखो क्या है, इसने साफ साफ बोल दिया है यहाँ पर पहला धनात्मक पद कौन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो -8 में से पहले हम -11 को क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा कितना आएगा, -8 और +11 कितना आया, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे सर्वांतर कितने का डिफरेंस है, 3 का है। अगर यहाँ पर मैं 3 ऐड करता चलूँगा तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि देखो -11 में अगर मैं 3 ऐड करता तो -8 आता। ठीक है, तो अगर -8 में से -3 ऐड करता तो -5 आता। और यहाँ पर हम अगर यहाँ पर 3 फिर से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। अब यहाँ पर 3 फिर से ऐड करेंगे तो हमारा +1 आएगा। इसलिए हमारा धनात्मक जो पहला पद है वह 1 है। तो समझ गए कि नहीं, यहाँ पे ये सभी ऋणात्मक थे लेकिन धनात्मक प्रथम पद यही है 1। इसके बाद द्वितीय पद कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय धनात्मक पद अगर पूछता तो 4 हो जाता, और तृतीय अगर पूछता तो 7 हो जाता, चतुर्थ अगर पूछता तो 10 हो जाता। क्या आपको इतना बात क्लियर हो गया कि अभी नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से समझना है कि बात यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली बी तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि विकल्प बी सही है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि विकल्प बी क्यों सही है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें समझना है।
अब यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, समांतर श्रेणी 3 और 1 और -1 -3 के लिए सार्वआंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 3 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है और -1 दिया है और यहाँ पर -1 दिया है और यहाँ पर -3 दिया है, डॉट डॉट डॉट। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर A1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं A2 द्वितीय पद, इसे मान लेते हैं तृतीय पद, इसे मान लेते हैं चतुर्थ पद। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट AN तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अगर सार्वंतर किसी का भी पता करना है, मान लीजिए D1 पता करना है, तो A2 माइनस A1 करते हैं। तो यहाँ पर A2 हमारा 1 है और यहाँ पर A2 हमारा 1 है, A1 कितना है 3 है, तो यहाँ पर हमारा सार्वंतर -2 आ गया। ठीक है, हमारा D1 मतलब सार्वंतर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा सार्वंतर क्या होगा। अगर आगे की तरफ भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही आएगा, -2 आएगा। तो इसलिए हमारा सार्वंतर कितना होगा, -2। इस तरह से हमारा सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अनुक्रम √2, 2√2 और 3√2 का 10वां पद होगा। अब यहाँ पर देखो 10वां पद, तो यहाँ पर आसानी से लगा लिया जाएगा और हमारा कितना 10वां पद होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले सवाल देखा जाता है, यहाँ पर देखो √2 है और यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर 3√2 है और डॉट 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 हमारा 10वां पद पूछा गया है। कौन सा 10वां पद। देखो भाई, जब मैंने बताया था AN का फार्मूला कितना हो जाएगा, 10वां पद ANवां पद, तो यहाँ पर A + N - 1 × D। ठीक है, हमें A पता है, यहाँ से A पता चल गया है और यहाँ से हमें D को पता करना है। तो D को पता करने के लिए हमने A1 मान लिया, इसे A2 मान लिया, इसे A3 मान लिया। अब हमें D पता करना है तो A2 में से A1 को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब यहाँ पर A2 2√2 है और यहाँ पर √2 है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2√2 है, एक रूट घट जाएगा तो √2 बचेगा। ठीक है, हमारा D आ गया। हमारा N बराबर कितना आ गया, N बराबर 10 आ गया। N का मान 10 है, 10 ही पद है तो इसलिए N का मान 10 होगा। अब यहाँ पर देखो A 10, N जहाँ है वहाँ 10 रखूँगा और A का मान कितना है, A का मान √2 है, आपको पता है, और प्लस 10 - 1, D कितना है, √2 है। कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर देखो A10 = कितना आएगा, √2 प्लस, अब यहाँ पर 9√2 आएगा। अब यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर मान लेते हैं 1√2, यहाँ पर 9√2, तो A10 = कितना आएगा, 10√2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखो हमारा कौन सा आंसर सही होगा। अब यहाँ पर 10वां पद है। अब यहाँ पर देखो A उस तरह से दिया नहीं गया है, अगर रूट के अंदर 10 रहता तो क्या होता। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर 2 × 100 लिख देता, ये 10 का वर्ग है, 10 बाहर होता, तो A10 = 200, यहाँ पर √200 यहाँ पर आ गया कि नहीं। इस तरह से हमारा क्या होता, आंसर फाइंड करना होता है। देखो शॉर्टकट पहले पता करने से पहले हमें रिवीजन करना है। ठीक है, अभी जितना हम इस तरह से रिवीजन करते चलेंगे तो हमारा फार्मूला भी बेहतर होता चलेगा और हम अच्छे से लगा सकेंगे। तो अब यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और 30वां पद, यहाँ पर फिर से पूछ रहा है 30वां पद क्या होगा। इसी तरह से 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या है 4 है और डॉट 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 लगा दो और यहाँ पर 30वां पद पूछ रहा है। पद 30वां तक जहाँ बोल दे वहाँ समझ लेना N है। ठीक है, और प्रथम जो होता है A होता है और D कौन होता है, इसके बीच का सार्वंतर होता है। तो यहाँ पर D कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 - 10 तो -3D हो जाएगा। बात देखो अच्छे से समझोगे तभी आएगा। ठीक है, अब D = -3 आ गया। तो अब यहाँ पर मैं जानता हूँ AN बराबर क्या होता है, A + N - 1 × D। ये हमने प्रूव किया है। अगर कभी फार्मूला अगर तुम भूल जाते हो मेरे भाई तो आसानी से याद कर सकोगे, मैंने अच्छे तरीके से बताया।
ठीक है, हमेशा ही इस फॉर्मेट को याद रखना। ए प्लस ए देखो पहला ए है, दूसरा ए प्लस डी है। तो मतलब अगर मैं इसे A1 लिख रहा हूँ और इसे A2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर A3 अगर लिखूँगा A+2D, ठीक है। तो यहाँ पर A3 को मैं किस तरह से लिखूँगा, यहाँ पर देखो मैं चाहता हूँ कि मैं 3 भी लिखूँ, तो यहाँ पे 3-1 × D, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं n लिखता हूँ तो n की जगह n लिखूँगा n-1 × D, इस तरह से फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो an और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान कितना है हमारा 30 है, n का मान तो यहाँ पर 30 लिखते हैं और a का मान हमारा 10 है, 10 लिखते हैं। 30-1 × D कितना है हमारा -3 है, ठीक है। A30 = कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 10 + 29 - 3, ठीक है। A30 कितना हो जाएगा, अब देखो 29 3 त्रिका यहाँ पर 9 हो जाएगा, हाँ ठीक है। माइनस पहले से होगा, यहाँ पर 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है। यहाँ पर -87 और A30 कितना हो जाएगा -77। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारा 30वां पद -77 होगा, यहाँ पे कन्फर्म है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब देखो आंसर क्या दिया गया है +77, इट्स रॉन्ग। यहाँ पर गलत साइन दिया गया है, देखो यहाँ पर गलत मारा गया है। तो यहाँ पर जो प्रूफ हो रहा है इस तरह से करोगे ना तो ऑलवेज आप लोगों को एक कन्फर्मेशन होगा। यहाँ पर सी दे दिया डायरेक्टली, आपको नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह समझने के लिए हमें यहाँ पर हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहिए कैसे होगा। तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि हमारा यहाँ पर दिया गया है 6 वाला किसी, अब यहाँ पर देखो किसी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर दिया है किसी, अब इसे मून दो पहले, किसी समांतर श्रेणी में डी इतना है, n इतना है, an इतना है। तो a का मान, प्रथम पद का मान पूछ रहा है। अब मान लो an दिया गया है 4, ठीक है, d दिया गया है -4, an दिया गया है 7। अभी जस्ट हमने फार्मूला बताया an = कितना होता है a + n - 1 × D। यहाँ पर ये हमारा फार्मूला होता है। तो an का मान कितना है 4 दिया गया है, a का मान हमें पता करना है, n का मान 7 दिया है, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर d का मान -4 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 a और यहाँ पे कितना आएगा 6 और इंटू -4। अब यहाँ पे 4 = a 6 चौके 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, a = 28 आएगा। यहाँ पर पता चल गया आपको हमारा a का मान कितना आएगा 28, प्रथम पद जो होगा 28 आएगा। यहाँ पर देख लो आंसर भी आ गया है। तो ये वाला हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। क्या यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है, नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग अगर हर एक सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा होगा और हमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ जितना प्रैक्टिस करूँगा मैं सवाल के साथ उतना ही अच्छा हमारा पेपर में अच्छा नंबर आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं एग्जाम में, कभी कभी उत्तर गलत लिख देते हैं जानते हुए भी। तो इसलिए क्वेश्चन के साथ जितना रिपीट करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर माइनस, यहाँ पर देखो -4 है। अब यहाँ पर बात समझो, सार्वंतर बोल दिया मतलब यहाँ पर डी बोल दिया, ठीक है। सार्वंतर का मतलब ही होता है कि डी बोल दिया। तो यहाँ पर डी कितना है -4 है। ये 10वां पद मतलब A10 और A10 मतलब A + 10 - 1 × D। देखो फार्मूले के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जितना यहाँ पे रहेगा उतने में से 1 घटा देना। तो यहाँ पर A10 कितना आ जाएगा A + 9D, समझ में आ गया। और कितना है A10 -8 है, यहाँ पर -8 लिख देते हैं, ठीक है। तो श्रेणी का प्रथम पद होगा, श्रेणी का अब हमें प्रथम पद पता करना है। तो यहाँ पर A + 9D = कितना है -8 है। अब यहाँ पर D का मान -4 दिया गया है, A9 × -4 = -8। अब यहाँ पर देखो 9 चौक 36 -36
और इज इक्वल टू -8 और a बराबर -8 प्लस 36 और यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 36 और -8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आएगा +28। प्रथम पद कितना होगा 28 आ जाएगा। देखो कितना आसान है, सिर्फ सवाल को लगाना है। तो यहाँ पर हो गया कि नहीं, 28 आया है कि नहीं, देखो राइट है। तो यहाँ पर इस तरह से करना, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है तो A18 - A13 क्या होगा। अब देखो सार्वंतर 5 है, पहले बात समझो। डी हमारा क्या है, डी हमारा क्या है 5 है। अब यहाँ पर पहले बोल दिया है A18 और क्या है A13 क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बताया है, अगर यहाँ पर A18 लिखा गया है तो इसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर देखो A प्लस 18 -1 इंटू डी ऐसे लिखोगे, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर इसका क्या लिखोगे A प्लस 13 -1 इंटू डी। अगर इस तरह से लिख रहे हो भाई कभी नहीं बोलोगे आप, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर A18 - A13। अब देखो A से A क्या हुआ, यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, अभी नहीं A प्लस, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17D, ठीक है। अब -A और यहाँ पर कितना हो जाएगा -12D हो जाएगा कि नहीं। A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 12D में से और 17D में से 12D अगर माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 5D बचेगा। अब यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। देखो लोगों को लग रहा है क्वेश्चन बहुत कठिन है, लेकिन आंसर उसी में छिपा रहेगा अगर स्टेप वाइज सही करोगे तो यहाँ पर देखो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारा ये मोटिव है कि आपका अच्छा नंबर एग्जाम्पल के साथ अगर आप प्रूव करते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर आने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं गॉस हैं। तो यहाँ पर इसे देखो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 10 तक की जब भी पूछा जाएगा तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 से और 10 के बीच यहाँ इन दोनों को काट दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन्हें ऐड करो 2 4 + 6 + 8 कितना है अंक 1 2 3 4 4 ही हैं। तो यहाँ पर 2 4 2 6 6 2 12 12 8 20/4, तो यहाँ पर कितना होगा 5 आएगा आंसर। हमारा कितना आ गया आंसर 5 आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित सार्वंतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला मैंने बात बताया है कि सार्वंतर और यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 5/3 9/3 13/3 ... जब भी हमें सार्वंतर पता करना हो, प्रथम पद तो हमें पता है ये हमारा प्रथम पद है, लेकिन सार्वंतर जब भी पता करना हो तो A2 - A1 को कर दीजिएगा। अब यहाँ पर A2 हमारा A है, A1 हमारा A है, ठीक है। A2 हमारा 5/3 है और -1/3 है। देखो यहाँ पर हर समान है तो 3 और यहाँ पर 5 - 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/3 हमारा क्या हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आसान था। अब यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78वां होगा, कौन सा पद यहाँ पर 78वां होगा, यहाँ पर ये बात पूछा गया है। तो इसलिए ऐसे सवाल में हम लोग कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर पूछा रहा है कि यहाँ पर 3 18 8
और 13 और 18 दिया गया है, डॉट 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 78वां कौन सा होगा, ये हमें नहीं पता। मान लेते हैं प्रथम पद ए यही है और यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा 8 - 3 = 5। अब यहाँ पर 78वां पद मान लेते हैं कि हमारा ए एन है लास्ट वाला पद, ठीक है, हमें नहीं पता है एन का मान, लेकिन ए एन हमें पता है कि 78 है, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना तो फार्मूला हमें पता ही है। तो यहाँ पर ए एन 78 रख दूंगा और ए कितना रख दूंगा, ए हमारा 3 दिया गया है, एन माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना दिया 5 दिया गया। इधर ले जाऊंगा 78 - 3 एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखो 70 कितना आ गया 5 आ गया, एन माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ पर एन माइनस 1 = 75/5, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू 5 यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 बचे 25, 25 यहाँ 25 देखो 15 बचे 75। तो अब एक क्या होगा, एक उधर जाएगा, एक उस साइड जाएगा तो कितना होगा +1 हो जाएगा। एन का मान जब 16वां पद होगा तब यहाँ पर 78 इसका मान होगा 16वें पद के लिए। अब यहाँ पर देखो एन का मान 16 आ गया कि नहीं। तो इस तरह से हमें सवाल को क्या करना है, लगाना है और समझना है। अब यहाँ पर देखिए यही सवाल है, इस सवाल का आप लोग यहाँ पर हमें क्या करेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे और किस तरह से होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये सीरीज स्टार्ट करवाना चाहते हो कि हमें डेली आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन बताऊं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th वालों के लिए शेयर करिएगा। थैंक यू।